अस्सलामु अलैकुम। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं अपना तख्ती नंबर 17 वक्फ़ करने के कायदे। तो हम जो है इसको स्टार्ट करते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। तो आज हम समझेंगे कि कुरान पाक को पढ़ते वक्त आपको किस तरह से ठहरना है, किस तरह से रुकना है, किस तरह से सांस लेना है। तो देखिए तख्ती नंबर 17 वक्फ़ करने के कायदे। यहाँ पे लिखा है वक्फ़ के जो मायने होते हैं वो होते हैं ठहरना, यानी कुरान पाक पढ़ते पढ़ते किस तरह रुके, किस तरह स्टॉप करें। तो यहाँ पर लिखा है ऐसे गोल निशान, इस तरह का गोल निशान जो होगा उसको आयत कहते हैं। तो हम पहले इसी के बारे में बात करते हैं, इसी के बारे में बात करते हैं। इस तरह का एक सर्कल होता है छोटा सा, इस तरह का, जैसे हम इंग्लिश में लिखते हैं ओ, या फिर हम ज़ीरो लिखते हैं इस तरह से। तो इस तरह का एक गोल निशान होता है जिसको हम कहते हैं आयत। अब इस आयत का क्या काम है, इस पे क्या करना होता है? इस आयत पे आपको ठहरना होता है, रुकना होता है। यू शुड स्टॉप हेयर। इस आयत पर, इस गोल निशान पर आपको वक्फ करना होता है, रुकना होता है, ठहरना होता है, स्टॉप करना होता है। यू शुड स्टॉप हेयर। और जो वक्फ है इसका मीनिंग बता देती हूँ। मीनिंग ऑफ वक्फ इज टू स्टॉप और पॉज। अब जहाँ पर वक्फ होगा, जहाँ पर भी जब आप इस गोल निशान पर रुकेंगे, जहाँ पर वक्फ होगा वहाँ पर आवाज़ और आपकी सांस, मैंने क्या कहा, आवाज़ और सांस दोनों आपने एंड करनी है। अब मैं बताऊंगी किस तरह से आप इस चीज़ को समझें कि जब गोल निशान पर आप रुकेंगे, आप ठहरेंगे, तो आपने आवाज़ और सांस दोनों एंड करनी है, दोनों ख़त्म करनी है। ठीक है, थोड़ा सा मैं बता देती हूँ आपको। द वॉइस एज वेल एज द ब्रीथ, आवाज़ के साथ साथ सांस दोनों को क्या करना है, आर एंडेड ऑन द लास्ट लेटर्स ऑफ दैट पर्टिकुलर वर्ड। अब देखिए, जैसे कि हम इंग्लिश में ना एक फुल स्टॉप लगाते हैं, इस तरह से छोटी सी बिंदी होती है फुल स्टॉप, और हिंदी में लगाते हैं ऐसे पूर्ण विराम। ठीक है, अब जो इंग्लिश हम पढ़ते हैं तो इंग्लिश में हम फुल स्टॉप लगाते हैं, छोटा सा एक इस तरह गोल जो है बिंदी सी होती है, डॉट होती है इस तरह की। तो उसका क्या होता है, जो ये डॉट वाला निशान होता है, अभी जो मार्क होता है डॉट वाला, मार्क, ये डॉट वाला, ये क्यों यूज़ किया जाता है? दैट इज़ used in writing to show the end of a sentence। मतलब कि वहाँ पर आपका एक सेंटेंस ख़त्म हो चुका है, इसलिए इंग्लिश में इस तरह से फुल स्टॉप लगाया जाता है। ठीक है, और हिंदी में हम एक इस तरह का जो है एक ये तिरछी लाइन का यूज़ करते हैं जिसको हम बोलते हैं पूर्ण विराम। अब इसका मतलब क्या होता है पूर्ण विराम का? वहाँ पर भी आपको पूरी तरह ठहरना होता है। पूरी तरह क्या होता है? ठहरना होता है। पूरी तरह आपको उस सेंटेंस का एंड करना होता है। ठीक है, अब जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं आपको छोटा सा कुछ पढ़ के दिखा देती हूँ। जैसे कि यहाँ पर देखिए, यहाँ पे लिखा है द वर्ड इस्लाम मीन्स सबमिशन टू द विल ऑफ गॉड, फ्लावर्स ऑफ इस्लाम आर कॉल्ड मुस्लिम्स। यहाँ पर फुल स्टॉप दे दिया गया, मतलब कि अब यहाँ पर आपको आवाज़ और सांस दोनों ख़त्म कर देनी है। तो इसी तरह से अब जैसे कि यहाँ पर देखें, अब आ जाते हैं इस मेन पॉइंट पर। यहाँ पे लिखा है ऐसे गोल निशान, इस तरह को आयत कहते हैं। ये मैंने आपको बता दिया इसका क्या मतलब है। अब आगे जो बात की गई है वो ये बात की गई है कि अगर ज़बर होगा, ज़बर होगा, ज़ेर होगा, पेश होगा, तो आपको किस तरह से वक्फ़ करना है। लिखा है ज़बर ज़ेर पेश
उसके बाद दो ज़ेर और दो पेश, दो ज़ेर और दो पेश पर वक्फ करना हो तो आखिरी हर्फ पर जज़म देकर सांस तोड़ें। अब इसी को वक्फ कहते हैं। अभी ये पूरा जो चैप्टर है इसमें बताया जाएगा कि किस तरह से आपने रुकना है। अभी हम थोड़ा सा डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। अभी लिखा है कि दो ज़बर पर वक्फ करना हो तो एक ज़बर के साथ अलिफ पढ़ा जाता है, जैसे अहदन से अहदा। और गोल ता पर वक्फ करना हो तो वो हाय साकिना बन जाती है, जैसे जारियतुन से जारियह। ठीक है, अभी देखिए जैसे कि अब ये जो हम ये पढ़ते हैं आयत, तो अब हम जैसे पढ़ते हैं, हमने पढ़ा अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। अब यहाँ पर तो ज़ेर था, वैसे तो ये क्या पढ़ जाता, रजीमी रजीमी रजीमी, लेकिन अब इसका ज़ेर तो क्या हो जाएगा, ज़ेर को हटकर इस पर क्या आ जाएगा, जज़म आ जाएगा। इस पर क्या आ जाएगा, सुकून आ जाएगा। क्या लिखा है, आखिरी हर्फ पर। अब ये जो वर्ड है पूरा, इसका आखिरी हर्फ क्या हो गया, मीम हो गया। इस मीम पर जज़म देकर, जज़म का साइन इस तरह से होता है, इस तरह से छोटा सा दाल की तरह। इस आखिरी हर्फ पर जज़म देकर हमें सांस को तोड़ना है, तो इसलिए हम इसको रजीमी ना पढ़कर क्या पढ़ रहे हैं, रजीम। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट देखिए आगे है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब यहाँ पर भी सेम जो मैंने ऊपर आपको बताया कि आखिरी हरफ पर जज़म देकर सांस तोड़ेंगे। जब हम जज़म देकर सांस तोड़ते हैं तो फिर ज़ेर जो है वो नहीं लगाते हैं। इसके बाद है हमारा नेक्स्ट आयत, इसको पढ़ेंगे अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अब यहाँ पर नून पर क्या है, ज़बर है। क्या था, ज़बर ज़ेर पेश पर वक्फ करना हो तो आखिरी हर्फ पर जज़म देकर सांस तोड़ें। तो यहाँ पर क्या लग जाएगा, जज़म लग जाएगा। तो क्या पढ़ेंगे इसको, मीन। इसके बाद है हमारा इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। अब यहाँ पर था ज़ेर ज़ेर, यहाँ पर ज़बर, यहाँ पर पेश। ज़बर ज़ेर पेश पर वक्फ करना हो तो आखिरी हरफ पर जज़म देकर सांस तोड़ें। तो जब हम इस आखिरी हरफ पर जज़म दे दिया तो ये क्या बन गया, नस्तईन। ठीक है, इसके बाद क्या था, दो ज़ेर और दो पेश पर वक्फ करना हो तो आखिरी हरफ पर जज़म देकर सांस तोड़ें। यहाँ पर क्या आ गया, दो पेश है और यहाँ पर क्या आ जाएगा, जज़म आ जाएगा, जज़म। तो इसको कैसे पढ़ेंगे, कुल हुवल्लाहु अहद। दाल पर जब जज़म दिया तो दाल क्या बन गया, हुरूफ़े क़लक़ला बन गया। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट है इन्ना मअल उस्रि युस्रा। अब दो ज़बर पर वक्फ करना हो तो जैसे कि देखिए यहाँ पर मिसाल दी गई थी, अहदन, दाल दो ज़बर दन, अहदन। अब दो ज़बर पर वक्फ करना हो तो क्या बन जाएगा, एक, यहाँ पर लिखा है देखिए कि दो ज़बर पर वक्फ करना हो तो एक ज़बर के साथ अलिफ पढ़ा जाता है, जैसे अहदन से अहदा, ऐसे ही युस्रा। इसके बाद हमारा है, इसके बाद है फीहा आइनु जारिया। अब यहाँ पर क्या आ गया, गोल ता। एक तो होता है ये वाला ता, इस तरह से ता लिखते हैं। ठीक है, अब ये जो है ये होता हमारा गोल ता। ठीक है, अब गोल ता पर जब वक्फ करना हो तो वो क्या बन जाता है, वो ऐसे हाय साकिना बन जाएगा, यहाँ पे साकिन आ जाएगा। तो हमें हा की आवाज़ भी देनी होती है, जारिया जारिया, इस तरह से। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट देखिए तुस्क़ा मिन आइनिन, तुस्क़ा मिन आइनिन आनिया आनिया। गोलता पर वक्फ करना हो तो आखिरी हरफ पर जज़म देकर, सॉरी जो गोलता है वो क्या बन जाता है, हाय साकिना। जैसे कि यहाँ पर जारियतुन से जारिया और आनियतिन से आनिया। इसके बाद हमारा है
ला तस्मउ फीहा लागिया, यहाँ पर भी क्या है, गोलता है, गोलता, गोलता पे ज़बर आया है, लेकिन गोलता की क्या कंडीशन है कि वो हाय साकिना बन जाता है। अगर यहाँ पर गोलता ना होता, कोई और लेटर होता तो फिर दो ज़बर है तो यहाँ पर क्या बनता, अलिफ मद्दा, लेकिन यहाँ पर अभी क्या बनेगा, हाय साकिना। ठीक है, तो इसको मैं एक बार आपको जो है, इसको मैं आपको एक बार पूरा जो है पढ़ के दिखा देती हूँ। आपको किस तरह से पढ़ना है, ये आपको पढ़ना है इस तरह से, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, इय्याक नअबुदु व इय्याक नस्तईन, क़ुल हुवल्लाहु अहद, इन्न मअल उसरि युस्रा, फ़ीहा ऐनुन जारियह, तुस्क़ा मिन ऐनिन आनियह, ला तस्मउ फ़ीहा लागियह। अभी अगर थोड़ा सा मैं आपको एक दो चीज़ें और बताऊं, जैसे कि देखिए, ये जो है मदनी कायदा है, ठीक है। अभी यहाँ पर ना मिसालें इस तरह से दी गई है, देखिए, जैसे कि जब आप ये जो है ना, ये गोल आयत का निशान है, अब अगर आप इसको मिलाकर पढ़ते हैं तो कैसे पढ़ जाता, स्वादिकीना, लेकिन जब वक्फ करते तो इसको कितना खींचते, मद्दे मुत्तसिल के जितना, मतलब कि 4 या 5 अलिफ के जितना इसको खींचते, तो कितना खींचते, स्वादिकीन। और देखो नून पर ज़बर था तो नून पर क्या आ गया, जज़म आ गया, आखिरी हरफ पर जज़म देकर सांस तोड़ दिया गया। इसी तरह से जैसे कि देखिए ये था नादिमीना, अब नून पर ज़बर था तो गोल आयत से पहले जो शब्द, जो गोल आयत से पहले जो आखिरी हरफ है उस पर जब हम जज़म देकर सांस तोड़ेंगे तो ये क्या बनेगा, नादिमीन। ठीक है, इसी तरह से जैसे कि और गोल, ये हो गया, ये भी या मद्दा का मिसाल है। और इसमें एक मिनट रुकिए, देखिए अब जो ये है ये हमारा हो गया हा, ठीक है। तो हा पर किस तरह से वक्फ करना है, जैसे हा पर हमें क्या दिया है, खड़ी ज़ेर दी गई है, बि अम्रिही, बि अम्रिही, लेकिन अब जो गोल आयत का निशान है उससे आखिरी हरफ पर जब हम जज़म देकर सांस तोड़ते हैं तो क्या बनेगा, बि अम्रिह, बि अम्रिह। ठीक है, और गोल ता का कोई मिसाल इसमें अगर है तो मैं बताती हूँ आपको, जैसे कि ये देखिए, ये देखिए यहाँ पर क्या है, ये गोल आयत का निशान है और गोल आयत से पहले क्या दिया गया है, गोल ता। अब गोल ता पर जब वक्फ करना हो तो वो क्या बन जाता है, हाय साकिना, ये है हाय साकिना। तो जैसे अगर हम इसको ऐसे पढ़ेंगे तो क्या बनेगा, ये रक़बतिन, रक़बतिन, लेकिन जब इस पर हम वक्फ करेंगे तो गोल ता क्या बन जाता है, हाय साकिना, तो क्या बनेगा, ये रक़बह, रक़बह। ऐसे ही देखिए जारियतुन, गोल निशान, लेकिन जब गोल आयत से पहले वाले जो ये ता होता है, जब हमें गोल ता पर वक्फ करना होता है तो ये हमारा क्या बन जाता है, हाय साकिना। तो ये क्या बन गया, जारियह, जारियतुन से जारियह। तो इस तरह से जब आप जितना इसका प्रैक्टिस करेंगे तो उसी के हिसाब से आपका ये और निखरता जाएगा और आपको बहुत अच्छे समझ में आएगा। तो इसका प्रैक्टिस करने से ज़्यादा आपको बेनिफिट मिलेगा। तो तब तक के लिए आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा देखें, अच्छे से इसको समझें और मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।